सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भूमि विस्थापियों के लगातार आक्रामक विरोध के कारण भागलपुर कहलगांव में उद्योग लगाने की राह आसान नहीं रह गई है। वियाड़ा ने कहलगांव प्रखंड की स्थिति में 10-20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन जमीन मालिकों का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें रचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लगातार उद्योग लगाने में आए पदाधिकारियों को लगातार खड़े रहे पैसे। और भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार की एक स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि भागलपुर में कहलगांव में सरकार के द्वारा 10-20 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है, लेकिन भूमि विस्थापियों का कहना है कि 1992 में तय रेट से ज़मीन की कीमत मिल रही थी, जो कि ज़मीन अधिग्रहण समय का है, लेकिन ज़मीन की कीमत मौजूदा समय में कुछ और ही है जो उन्हें नहीं मिल रही है, जिनके कारण से जमीन मालिकों ने जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अरे रुक जाइए, खाली चेहरे के गर्दने का ले रहे थे, वहीं से निकल रहे थे। बोलिए बोलिए। हाँ, यही बात है कि हम लोग को मुआवजा चाहिए और बाल बच्चा का नौकरी चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग? जमीन चल जाएगा तो क्या खाएंगे? यही बात है। जमीन सरकार ले लिया, मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। बहुत कम मिला है, मतलब जो होना चाहिए उचित मुआवजा नहीं मिला है। क्यों कम मिला? कम कैसे समझे कि कम मिला? फिर 35 क्षेत्र का आज बहुत पैसा मिल रहा है, जो उनकी पानी है उसमें। अच्छा, मतलब यहाँ से माल आदमी आता है यहाँ टीगर में, ये टीगर भूमि है, इसका तो और ज़्यादा होना चाहिए। बाकी हम लोग को कुछ नहीं मिला, बहुत कम से कम दिया है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। मतलब 35 में जो सरकार जमीन अधिग्रहण की है, हाँ, उसके अनुसार आप लोग मुआवजा यहाँ का भी चाह रहे हैं? सरकार नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अभी खेती कर रहे हैं, माल जाल 2-4 को पोसे हैं, जीवन को बिता रहे हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जमीन अधिग्रहण किया गया? बहुत आदमी है, कम से कम हम लोग यहाँ 1200 घर तो आज बहुत पहले थे, अभी कैसे हो तो हम जानते हैं दोबारा हो गया है। कितना जमीन? हमारे लोग को जमीन बहुत कम है, 2 बीघा 4 बीघा है। 4 बीघा यहीं पे है? नहीं, हट के भी है, 2-4 पाला और से आगे है। क्या नाम है आपका? भगवत यादव, घर बभनगावा। कहलगांव में बियाड़ा की जमीन जो अधिग्रहण की गई है, उसका उद्देश्य था बेरोजगारों को नौकरी। ये बात सत्य है कि बियाड़ा के लिए बहुत पहले ज़मीन अधिग्रहण हुआ था और वहाँ बाउंड्री वाल का भी काम हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का जो लड़ाई था ज़मीन के मुआवजा को लेकर के, स्थानीय लोगों में और सरकार के बीच मुआवजा को लेकर के लफड़ा होने के कारण वो परियोजना रुक गई, परियोजना पूरी तरह विफल हो गई। लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो योजना फिर से चालू हो और हमारे कहलगांव को उससे रोजगार मिले। और हम सरकार से, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बियाड़ा का फिर से मतलब उद्योग को लगा करके और क्षेत्र का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। अपने आखिर किसान फिर से अपनी जमीन पर वापस जा रहे हैं, क्या राशि सही नहीं दिया गया? उस समय मुआवजा की लड़ाई थी, किसानों का कहना ये था कि कुछ मुआवजा हमको इस रेट से मिलना था, सरकार जिस रेट से दी शायद उसमें कई मुआवजा था जिसमें किसानों का कहना था कि इस मुआवजा का सरकारी रेट ये है, इस मुआवजा का सरकारी रेट ये है, और रेट को लेकर के विवाद में वो परियोजना फंस गया था। हाँ, तो वही मेरा कहना है कि पीरपैती में परियोजना में जो रिसेंटली अभी मुआवजा मिला, अब रमजानीपुर के किसानों को लग रहा है कि वो रेट पर जो मिला उसी रेट के तर्ज पर हम लोगों को मिल जाए। चूँकि बियाड़ा में बहुत पहले अधिग्रहण हुआ, उस समय सरकार का रेट कुछ और था, और किसानों का शायद ये भी कहना था कि एक लंबी अवधि के बाद अगर सरकार ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करती है तो एक लंबी अवधि के बाद स्वतः वो कैंसिल समझा जाता है। तो किसानों के मन में ये भ्रम हो गया कि 20 साल हो गया, शायद ये विफल हो गया, तो किसान फिर से ज़मीन जोतने लगे। अच्छा, का कारखाना लगा भी उद्योग के लगने से ये बात तो सत्य है कि क्षेत्र में विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, प्रदूषण से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन बाकी सब फायदा ही फायदा है। नुकसान एक सिर्फ प्रदूषण का है, लेकिन अगर प्रदूषण को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं
तो बाकी तो सारे फायदे ही फायदे हैं। पूरा पंच मैं बासुकीनाथ यादव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल। सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मेन मुद्दा भी था बेरोजगारी पर ही उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।